वक्त आ गया है कि इसराइल को कहा जाए अब बस करो। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, गजा में पानी और खुराक की किल्लत पैदा हो चुकी। इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर रखी है। इसराइल और फलस्तीन का कोई मुकाबला नहीं, ये काबिज और मकबूज के दरमियान जंग है। गजा में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल और फलस्तीन तनाज़े को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों अतराफ से सीज फायर होना चाहिए। फलस्तीन में जारी कशीदगी को रोकना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग बंदी का मुतालबा। कहते हैं गजा में मीडिया की इमारत तबाह करने पर तशवीश है। इसराइली दहशतगर्दी जारी, फलस्तीन पर मुसलसल बमबारी, शोहदा की तादाद 227 हो गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से चौथी बार टेलीफोनिक राबता। गजा में कशीदगी खत्म करके जंग बंदी पर जोर दिया। इसराइली जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे जारी। लबनान, यमन, कुवैत और ट्यूनिस में हजारों अफराद ने एहतजाजी रैलियां निकाली। माफियाज धमकियां देते हैं, एनआरओ ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। माफिया ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान का मुखालिफिन पर तनकीद, कहते हैं वो मुआशरती तरक्की नहीं करते जहां कानून की बालादस्ती ना हो। इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। माफिया को खौफ है कि हम कामयाब ना हो जाएं। तरीन ग्रुप की धमकियां काम कर गईं। हुकूमत और बागी ग्रुप में बर्फ पिघलने लगी। सीनियर वफाकी वज़रा का तरीन ग्रुप से राब्ता, हफ्ते को मुलाकात तय पा गई। हम ख्याल ग्रुप बजट इजलास का बायकॉट नहीं करेगा। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए रजामंद हो गई। वज़ीर आला पंजाब भी नाराज, अरकान असम्बली को मनाने के लिए मुतहरिक। 2 रोज में 50 से ज्यादा MPA से मुलाकातें। रोजाना 1 घंटा अरकान असम्बली से मुलाकातों के लिए मुख्तस। हुकूमती टीम से मुशावरत के लिए इजलास तलब। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। शेख रशीद का तरीन ग्रुप पर दिलचस्प तबसरा। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब ने तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की, तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर देंगे। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कभी अदम एतमाद नहीं लाएंगे। पंजाब में तब्दीली का कोई चांस नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, इत्तेहादी हैं मगर बहुत सारे मसाइल का सामना है। तरीन ग्रुप की धमकी से तख्ते लाहौर लरजना शुरू हो गया। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का कहना है कि हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद उस्मान बुज़दार से नाराज है। शहबाज शरीफ का मुवाजना करना बुज़दार से करना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा के मुतरादिफ है। नीलामी में 3 लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा जो बोली आई है वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए आई है। 70 लाख से हमने बोली शुरू की थी और सबसे ज़्यादा बोली 1 करोड़ 1 लाख रुपया जी। अब हम इस फी एकड़ है और इसको हम भेजेंगे साहब अदालत और वहाँ से अप्रूवल के बाद फर्दर कार्रवाई। नवाज शरीफ की जमीन नीलाम कर दी गई। 1 करोड़ 1 लाख में फी एकड़ फरोख्त। चौधरी मोहम्मद बूटा विर्क नामी खरीदार ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। साबिक वजीर आजम की शेखुपुरा में 88 केनाल अराजी 11 करोड़ 11 लाख रुपए में फरोख्त हुई। हुकूमत के जेर इंतजाम नीलामी में 3 खरीदारों ने हिस्सा लिया। खरीदार का कहना है कि हुकूमत से जमीन खरीदी है, किसी धोखेबाज से नहीं। मैंने मरियम और हमजा ने जेल काटी, क्या ये डील है? इमरान खान के हुक्म पर जेल में नारवा सलूक किया गया। वज़ीर आज़म बताएं कौन एनआरओ मांग रहा है। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत की क्लास ले ली। शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने रिंग रोड मंसूबे की खुद इजाजत दी, शोर मचा तो यू टर्न ले लिया। इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तरीन ग्रुप से नून लीग का कोई लेना देना नहीं है।
इमरान खान मुद्दत पूरी कर गए तो कहीं मुल्क दिवालिया न हो जाए, बिलावल भुट्टो की घन गरज। कहा मुल्क को खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजर्बा नाकाम, मशरत का जनाजा निकल चुका। आइंदा आने वाली हुकूमतें दहाइयों तक जख्मों का हर्जाना भरती रहेंगी। बिलावल जरदारी लूट मार और छीना झपटी की सियासत के वारिस हैं। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का रद्द अमल। आसिफ जरदारी ने सऊदी अरब से 32.4 मिलियन की खैरात हड़प की। शहबाज गिल का इल्जाम। हलीम आदिल शेख का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के मुंह से करप्शन की बात पर हंसी आती है। सिंध के हल्के PS 70 बदीन में ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के डाडा मोहम्मद और JUI के मौलाना गुल नसीब के दरमियान कांटे का मुकाबला। बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की जीत का यकीन। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। मरीख पर खलाई जहाज की कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वैक्सीन के मामले पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में फिर रद्दोबदल, 3 नए वुज़रा को महकमे तफवीज़। फजल शकूर वज़ीर कानून, आतिफ खान खुराक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शकील खान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वज़ीर मुकर्रर। 1 मशीर और 2 मुआवनिन खसूसी के ओहदे भी तब्दील। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोयटा में चिकन 550 रुपए, लाहौर में 510 रुपए किलो में फरोख्त। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। मुल्क में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मजीद 131 मरीज जान से चले गए। 4207 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 8.22 रही। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इंतजामात तसल्ली बख्श हुए तो फौरी तौर पर इम्तहानात की इजाजत दी जाएगी। हुकूमत का चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की अदायगी का फैसला। साइनोवैक और कैन साइनो को $1,12,80,000 अदा किए जाएंगे। वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत का कोरोना SOPs की बंदिशें बरकरार रखने का फैसला। कोरोना पाबंदियों में नरमी या सख्ती का फैसला बाद में किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह ने सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद इक़दामात के लिए तजावीज़ तलब कर ली। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में 2,76,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस। 4,000 से ज्यादा अमवात। 250 के करीब डॉक्टर्स भी जान से जा चुके। बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत कम तरीन शरह पर आ गई। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। यूक्रेन में बाहमी दिफाई ताउन का फरोग चाहते हैं। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में दिफाई ताउन हमेशा अहमियत का हामिल रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यूक्रेन का सरकारी दौरा। यूक्रेनी हुकाम से मुलाकातें। सिप्पा सलार ने दौरे के दौरान मुख्तलिफ मशकी इलाकों का भी दौरा किया। और लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। एक बार फिर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामील कराने का हुक्म। 27 मई को पेश रफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली।